जय श्री कृष्ण। बंधु, एक अत्यंत ही गरीब ब्राह्मण के कुल में एक बालक ने जन्म लिया। उसके मन में विचार आया कि हमारे घर में लोग कई पीढ़ी से गरीबी काट रहे हैं, मैं इस गरीबी को दूर कर दूंगा। ऐसा विचार करके अभी जब वो बालक एकदम छोटा था तभी से भगवान का ध्यान करता था, लेकिन जब तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तब तक वो कुछ कर नहीं सकता था। जैसे ही उसका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, गायत्री मंत्र मिला, उस गायत्री मंत्र का वो पाठ करने लगा। 24 लाख एक बार गायत्री मंत्र जपने पर एक पुरुष चरण होता है। गायत्री मंत्र भी बड़ा संकल्प करके एक पुरुष चरण किया उसने, पुनः दोबारा गायत्री मंत्र का संकल्प लिया, एक पुरुष चरण और किया, 2 पुरुष चरण, 3 पुरुष चरण, इस तरह से करते करते उसने 24 पुरुष चरण कर डाला और पूरा जीवन निकल गया, लेकिन मां प्रकट नहीं हुई। तब उसके बाद उसके मन में आया, मैंने 24 पुरुष चरण कर डाला, लेकिन फलस्वरूप मुझे मिला क्या? कुछ नहीं मिला। अब मैं वैरागी हो जाऊंगा, मैं संन्यास धारण कर लूंगा। ऐसा विचार करके जैसे ही संकल्प लिया कि आज के बाद मैं घर का त्याग करके और वन में प्रस्थान कर जाऊंगा, तभी गायत्री मां वहां पर प्रकट हो गई। मां ने कहा कि कहां जा रहे हो ब्राह्मण देव, रुको और जो चाहिए सो मांग लो। उसने कहा, मां अब क्या मांगे आपसे? जब मैं मांग रहा था, जब मेरी कामना थी, तब तो आप आई नहीं, तब तो आपने मुझे कुछ दिया नहीं। और जब मैंने आज संकल्प लेकर के संन्यास धारण कर लिया, वैराग्य धारण कर लिया, तब आप आई हैं। आपने आने में लेट कर दी मां। गायत्री मां ने कहा, देखो तुमने अनेक जन्मों में बहुत ही पाप किए थे और जितने तुमने पुरस्चरण किए, एक एक पुरस्चरण में तुम्हारे पाप इतने बड़े थे कि 25 पहाड़ खड़े हो गए थे। पापों का एक एक पहाड़, जो पाप रूपी पहाड़ था, एक एक पुरस्चरण पर एक एक पाप रूपी पहाड़ जलते गया। जब 24 पुरस्चरण पूरा हुआ तो तुम्हारे 24 पाप रूपी पहाड़ जलकर नष्ट हो गए। अभी भी एक पाप रूपी पहाड़ बचा था, लेकिन जैसे ही तुमने संन्यास धारण करने का संकल्प लिया, वैसे ही वो भी जलकर नष्ट हो गया। अब तुम बिल्कुल पवित्र हो, निर्मल हो। बताओ क्या चाहिए? अब तो वो संन्यास धारण कर लिया था, संकल्प ले ली थी, वैरागी हो गया था। उसने कहा कि मां अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे अंदर की जो भी इच्छाएं थी सब मर चुकी हैं। मां ने कहा, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अगले जन्म में एक राजा के घर में जन्म लोगे और तुम महाप्रतापी राजा बनोगे। मैं ऐसा तुम्हें वरदान देती हूं। बंधु, जब भी हम कुछ करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि मैं बहुत जप तप कर रहा हूं, लेकिन फिर भी जो हमें चाहिए वो प्राप्त नहीं हो रहा है। इसके पीछे जो है हमारे पता नहीं कितने जन्मों के पाप हैं कि हम धर्म में रुचि तो रखते हैं, हम जप तप करते हैं, यज्ञ करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, फिर भी हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं होती। हमें समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है हमारे भी कुछ ऐसे पाप हों जो नष्ट हो रहे हों, और जैसे ही ये सारे पाप हमारे नष्ट हो जाएंगे, आपको जो चाहिए सब भगवान दे देंगे। जय श्री कृष्ण।